हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, कक्षा 11 का हम मैथ्स कर रहे हैं आज, और चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है सेट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सेट्स बच्चों, सेट्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया है। अब बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसी के अंतर्गत आपके काफी सारे टॉपिक्स आते हैं। तो स्टार्टिंग में हम बिल्कुल बेसिक चीजें सीखेंगे कि सेट्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज है हमारा इसका डेली लाइफ में। ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो सेट्स हैं, ठीक है, हम किस लिए पढ़ते हैं ये चीज मैं बता दूं कि देखिए, अगर आप मार्केट में कोई वेजिटेबल खरीदने जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल खरीदने जाते हैं, है ना, और भी चीजें आप खरीदते हैं, जैसे फ्रूट्स खरीदते हैं। मार्केट में गए, आपने फ्रूट्स खरीदे, वेजिटेबल्स खरीदी, बाकी कुछ राशन का सामान भी खरीदा आपने, जैसे दाल खरीद लिया आपने, है ना, फिर राइस खरीदे आपने। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब ये सब चीजें खरीदेंगे आप, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई फ्रूट्स डाले एक बैग में, फिर उसके ऊपर से वेजिटेबल्स भी डाल दी, फिर दाल भी डाल दी, राइस भी डाल दिया। तो उससे क्या होगा बच्चों? उससे आपके फ्रूट्स खराब हो सकते हैं, वेजिटेबल्स खराब हो सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि इनके अलग अलग सेट्स बना दिए जाते हैं। देखिए, सेट वर्ड आया ना यहाँ पे, तो अलग अलग सेट्स बना दिए जाते हैं। क्या होता है कि जैसे बैग, ठीक है, आप अलग अलग बैग लेके गए, ठीक है, अलग अलग बैग लेके अगर आप जाओगे, तो अलग अलग बैग लेके अगर आप जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग बैग्स में अलग अलग चीजें आपकी डाल दी जाएंगी। जैसे एक बैग है, इसमें आपकी वेजिटेबल्स आ जाएंगी, ठीक है, एक बैग में वेजिटेबल्स आ जाएंगी। दूसरा बैग रखा जाएगा, उसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, है ना। तीसरे बैग में आ जाएंगे आपके ये सब सामान, राशन का सामान, ठीक है। तो क्या होगा कि इनका भी एक अलग अलग सेट बन गया, है ना, सेट बना दिया, और आप अलग अलग, आप ताकि आपकी चीजें रहें। तो इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि जो ये सेट्स होते हैं, क्या होते हैं ये सेट्स? सेट मतलब समुच्चय, मतलब किसी एक तरह की चीजों का संग्रह जिसको हम बोलते हैं। तो किसी टाइप की चीजों का संग्रह को हम बोलते हैं सेट्स या फिर समुच्चय। तो ये सब हमारी लाइफ में काम आएंगी जब आप, जब नॉर्मल चीजें करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो आपका ये देखिए, ये भी एक सेट का एग्जांपल है। इसी तरह काफी सारी अलग अलग, अगर रिवर्स की बात करें, जो नदियां हो गई, ठीक है, अगर उन सब का आप एक साथ लेते हैं, उन सब का संग्रह लेते हैं, वो भी एक सेट बन सकता है, ठीक है। और क्या, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हो गए, क्या हो गए? अल्फाबेट्स, वो भी क्या हो गया? अल्फाबेट्स, वो भी क्या हो गया? वो भी सेट्स हो गए। तो इस तरह से सेट्स बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए, हम सेट्स को लिखते कैसे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज हम यहाँ पे जानेंगे आज। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताया गया है, इट इज कन्वीनियंट कन्वेंशनल टू यूज कैपिटल लेटर फॉर नेम्स ऑफ सेट। तो अगर हम सेट की बात करते हैं, समुच्चय की बात करते हैं, तो उनके नाम होते हैं कुछ, देखिए, और जो वो नाम होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो ये समुच्चय है ए बी सी समुच्चय है, ठीक है, 3 अक्षरों का संग्रह है ये, 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स का संग्रह है ये, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एस से। किससे किया है बच्चों? एस से रिप्रेजेंट किया है। तो एस से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो इसका नाम होगा, सेट का जो नाम होगा, हमने दिया है एस, वो कैपिटल होगा। ये चीज आपको बताया गया है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, एलिमेंट्स मतलब क्या हुआ बच्चों? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी अवयव, अवयव इनको हम बोलते हैं। तो एलिमेंट्स या फिर
अवयव जो सेट के होंगे वो स्मॉल लेटर में आएंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कैपिटल लेटर में इनके नाम होते हैं, इंग्लिश के छोटे जो अल्फाबेट्स होते हैं, छोटे अल्फाबेट्स क्या हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से ये जो भी स्मॉल अल्फाबेट्स हो गए इंग्लिश के, उसमें उसकी मदद से उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे जो इसके एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं सेट के, ठीक है। लेकिन जो सेट के नाम हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। ये चीज आपको समझनी है बच्चों। तो और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ए से हमने रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5, ये कुछ नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, उनका संग्रह है आपके सामने, और इनको हमने रिप्रेजेंट किया है बच्चों ए से, ठीक है। अब इसी तरह बच्चों कुछ और चीजें देखते हैं हम, जैसे टी से हमने 3 लड़के हैं, उनको रिप्रेजेंट किया है मोहन राहुल हैरी, इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए, आप हर बारी देख रहे होंगे कि जैसे इनके नाम हैं, जो ये एस दिख रहा है आपको, एस ए और टी, ये सब क्या है, ये इनके नाम हैं, ये जो भी आपके सेट्स हैं उनके नाम हैं। और उनको देखिए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, सारे कैपिटल लेटर है, एस भी कैपिटल, ए भी कैपिटल और टी भी कैपिटल है बच्चों, ठीक है। इसी तरह जैसे बी से रिप्रेजेंट किया है कैट एंड डॉग, इनका भी एक सेट बना दिया गया है और ये बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कुछ सेट्स हैं जो सेट्स किस नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से। बस यहाँ पे ये चीज आपको बताई गई है। और दूसरा जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, वो आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल अल्फाबेट से इसी तरह इनको आप नोट डाउन कर लो बच्चों पहले, उसके बाद हम आगे की चीजें कवर करने वाले हैं सेट्स में। तो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, उनको अच्छे से आप पहले यहाँ पे समझें, ताकि इसके आधार पे जो भी क्वेश्चंस हो इजीली आप कर पाएं। इसलिए मैं बोलता हूँ नोट डाउन करो बच्चों इनको, उसके बाद हम अगली चीज करेंगे। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया इसको। यहाँ पे बच्चों एक चीज और आप यहाँ पे समझेंगे कि जो भी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स या फिर अवयव, इसकी जगह अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बोला जाए, क्या बोला जाए, ऑब्जेक्ट्स बोला जाए, या फिर मेंबर्स बोला जाए, क्या बोला जाए, मेंबर्स, मेंबर्स बोला जाए, तो ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं बच्चों एक दूसरे के। इसका मतलब एक ही चीज होता है, ठीक है, इसका मतलब एलिमेंट्स ही होता है, ठीक है, अगर मेंबर्स भी बोला जाए, ठीक है। तो जैसे वस्तुएं हो गई, अगर वस्तुएं बोला जाए, अवयव बोला जाए, तो इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट्स की बात हो रही है बच्चों। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हम कवर करते हैं। तो देखिए, अब हम एक चीज यहाँ पे यूज होती है, तो एक सिंबल है, ठीक है, उसका यूज आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जो कि सेट्स में काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं बच्चों। होता क्या है, देखिए ये सिंबल कुछ इस तरह का होता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है सेट्स में, वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। पहले सिंबल अच्छे से देख लीजिए, ये सिंबल है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, बस ये चीज आप अभी समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, जैसे मैं सेट्स कुछ लिखता हूं, हमने सेट्स ये अभी मैंने बताया भी था कि जैसे एस से रिप्रेजेंट किया है हमने सेट ए बी एंड सी को, पी से मैंने रिप्रेजेंट किया है मोहन राहुल एंड हैरी को, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूं, कुछ देखूं, ऑब्जर्व करें हम कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ एस, क्या आपको ये पता है कि भाई ए किसका एलिमेंट है, ए किसका अवयव है, ए तो एस का अवयव है, भाई जो सेट एस है उसी के अंदर तो ए है ना, तो ए एस का अवयव है। इसी तरह अगर बी की बात करें तो बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस। इसी तरह सी भी एस का एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राहुल किसका एलिमेंट है, राहुल तो भाई टी का एलिमेंट है, यहाँ पे टी आपको दिख रहा है, तो राहुल टी का एलिमेंट है। इसी तरह से जो ये एप्सिलॉन है, इसके यूज पे हम धीरे धीरे आते हैं, तो आपको
पता लगेंगी चीजें। जैसे हैरी है, हैरी भी किसका एलिमेंट है, हैरी किसका अवयव है, टी का अवयव है भाई, टी सेट में ही तो आता है। हैरी, मोहन, राहुल ये टी में आते हैं, तो ये सब टी के अवयव हैं। तो यहाँ पे ये कैसे पता लगेगा, किस तरह से आप इनको दर्शाएंगे, डिनोट करेंगे, ये चीज देखते हैं। These statements are denoted symbolically। जैसे यहाँ पे ये लिखी है स्टेटमेंट, ये लिखी है, इनको आप ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर सिंबल से लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि A belongs to S। देखिए कितना इजीली आपने लिख दिया, A belongs to S। इसका मतलब सेम है ये जो स्टेटमेंट लिखी कि A is an element of S। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, belongs to, क्या बोलेंगे हम इसको, belongs to। इसको बच्चों हम बोल सकते हैं belongs to, ठीक है। एप्सिलॉन मतलब belongs to, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं A belongs to S। इसका मतलब है कि A जो एलिमेंट है वो किस में आता है, सेट S में आता है। ये चीज आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखी गई है। दूसरी चीज हम, जैसे हैरी है, यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट देखिए, हैरी इज एन एलिमेंट ऑफ टी। हैरी टी का अवयव है, जो सेट टी है उसका अवयव क्या है, हैरी है। इसी तरह यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हैरी बिलोंग्स टू टी, ठीक है, हैरी बिलोंग्स टू टी। तो जो सेट टी है उसको कौन बिलोंग करता है, हैरी बिलोंग करता है। इसी तरह अगर राहुल की बात आए तो राहुल बिलोंग्स टू, बताओ टी या एस, राहुल बिलोंग्स टू टी या एस, क्या लिखेंगे। इसी तरह अगर बी की बात आए तो बी बिलोंग्स टू टी या एस, ये चीज आप बताएंगे। बिलोंग्स टू मैं लिखता हूं, अब बताइए कि क्या आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स और इनको आप कंप्लीट कीजिए, जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं दो चीजें नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखिए जो एप्सिलॉन है उसका सबको पता लग गया क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, राहुल बिलोंग्स टू कौन सा एलिमेंट, टी। राहुल बिलोंग्स टू टी सेट है, राहुल एलिमेंट किसका है, सेट टी का। इसी तरह बी किसका एलिमेंट है, बी है सेट एस का एलिमेंट, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका एप्सिलॉन यहाँ पे आपको पता लग जाता है। अब देखिए कि हमें बता दिया कि भाई किसी सेट में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट से, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको करते हैं बच्चों एप्सिलॉन से, ठीक है, एप्सिलॉन से करते हैं रिप्रेजेंट। लेकिन अगर भाई कोई एलिमेंट इस सेट का ना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं। जैसे D इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ S। यहाँ पे भाई ये तो पता है आपको कि A B C, क्या A B C तीनों किसके एलिमेंट हैं, S के एलिमेंट हैं, ठीक है। A B C, A B और C ये तीनों S के एलिमेंट है, सेट S के एलिमेंट है। लेकिन क्या D इसका एलिमेंट है सेट S का, भाई D तो मुझे यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं D इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ S। इसका मतलब क्या है बच्चों, हिंदी में मैं आपको बता दूं कि D है जो है वो S का अवयव नहीं है, सेट S का अवयव नहीं है D बिल्कुल भी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम एक स्टेटमेंट और यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मॉम, लैरी एंड कर्ली, भाई तीन नाम दिए गए हैं। इनमें से भाई टी के जो ये एलिमेंट्स हैं मो, लैरी एंड कर्ली, लेकिन शैम्प जो है वो टी का एलिमेंट नहीं है। शैम्प टी का एलिमेंट क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बस तीन ही नाम आ रहे हैं जो टी के एलिमेंट्स में हैं और उनमें से एक भी नाम शैम्प नहीं है, इसलिए शैम्प इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ टी। शैम्प टी का एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है। भाई अभी तक तो हम जो अवयव था वो लिख रहे थे और उसकी जगह हम लगा रहे थे बिलोंग्स टू, ठीक है, एप्सिलॉन का यूज कर रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पे तो आ गया नोट, यहाँ पे क्या आ गया, नोट। तो इसीलिए जो बिलोंग नहीं करता तो हम एप्सिलॉन को ऐसे लिख के उस पे कट मार देते हैं। तो ये हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, नॉट बिलोंग्स टू। जैसे डी नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू,
ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरह से आपके ये एलिमेंट्स हैं। अब देखिए जैसे दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है कि D इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ S। तो इससे पहले जब लिखा गया था भाई A इज एन एलिमेंट ऑफ S, तो उसको तो लिखा गया था A बिलोंग्स टू S, लेकिन यहाँ पे D डज नॉट बिलोंग्स टू S। ये यहाँ पे बोला गया है कि भाई D एलिमेंट नहीं है इसका, तो इसको आप लिखेंगे कि D डज नॉट बिलोंग्स टू S। ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है, सैम्प इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ D। तो देखिए एप्सिलॉन है, ऐसे करके इसको काट दिया है। तो ये सिंबल हो जाता है जब आपको बोलना हो कि नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आपको रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये आपका एप्सिलॉन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब एप्सिलॉन के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया ये? तो यहां तक आपने कुछ चीजें सीखी हैं कि भाई ये जो सेट्स हैं इनको कैसे तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कहां पे यूज कर सकते हैं, और जो एप्सिलॉन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको किस तरह से यूज करते हैं। ये चीजें हमने अभी तक सीखी हैं। आगे चलते हैं तो देखिए कुछ चीजें और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है कि भाई कुछ वस्तुओं का जो संग्रह है। यही चीज हमने डिस्कस की थी कि भाई जब वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो भाई काफी सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी करके अलग अलग प्रकार की आप एक बैग में रखते हैं तो वो सेट हो जाता है। उसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सेट बोलेंगे। तो कुछ भी एक तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं, एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं सेट। जैसे बहुत सारी चीजें होगी, जैसे मैंने रिवर्स का एग्जांपल दिया था, वो भी क्या हो गया, सेट हो गया। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल हो गए, इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवेल हो गए, वो भी क्या हो गया, सेट का एग्जांपल है। ठीक है, तो कलेक्शन हमने किया, ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स का कलेक्शन किया, कुछ संख्याओं का कलेक्शन करते हैं, उसको भी सेट्स बोलते हैं। तो सेट्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ वस्तुओं का जो संग्रह होता है, एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद देखिए हमारे पास आ जाता दी ऑब्जेक्ट कंटेंड इन सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। मतलब जो सेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं बच्चों हम। आपका जस्ट रिवीजन टाइप हो रहा है ये कि ऑब्जेक्ट जो सेट के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अवयव, एलिमेंट। मैंने बताया था जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अवयव या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर इनको मेंबर्स बोल सकते हैं, हिंदी में इसको सदस्य बोलते हैं। ये सदस्य हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आप यहाँ पे समझनी होगी कि ऑब्जेक्ट्स जो सेट के अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। जो भी आपके ये सेट्स हैं उसके अंदर के सदस्य हैं या फिर अवयव बोल लो या फिर एलिमेंट्स और मेंबर्स इंग्लिश में इनको बोल सकते हैं। तो कैसे कैसे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कैसे कैसे दर्शा सकते हैं। तो देखिए एक तरीका है इनको दर्शाने का, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता क्या है, डिफाइंस ए पर्टिकुलर सेट बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये क्या होता है बच्चों, कर्ली ब्रैकेट्स आपने अभी देखे, हमने कुछ सेट्स भी किए थे। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम कुछ सेट्स लिखते हैं जैसे ए बी। ठीक है, ये हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो आपके एलिमेंट्स आते हैं कॉमा से उनको सेपरेट किया जाता है। देखिए सेपरेटेड बाय कॉमास, तो कॉमा लगा के उनको सेपरेट किया जाता था और वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते थे। उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये सब, इन सब का जो कंबाइन करके हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सेट। और यही होती है सेट की रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। क्या होती है,
सेट की रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो कि रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम। ये काफी आपके काम आने वाली है चीज। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया ये सब आपने। अब अगर किसी के मन में डाउट हो कि भाई रोस्टर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसको बोलते हैं बच्चों सारणीबद्ध। क्या बोलते हैं? सारणीबद्ध रूप। ठीक है, रोस्टर फॉर्म मतलब सारणीबद्ध रूप, इसको हम बोलेंगे। तो रोस्टर फॉर्म हिंदी में आप क्या बोलते हैं? देखिए हर एक में वर्ड आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ साथ, और इंग्लिश में भी आपको पता लग रहा है। दोनों लैंग्वेजेस में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसीलिए ये चीजें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं बोथ लैंग्वेजेस में। तो अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से नोट डाउन करें और पढ़ें, ताकि हमने जो अभी तक सेट्स किए हैं उनको देखना आप कि क्या ये इस डेफिनेशन में फिट आ रहे हैं, वो सेट्स क्या रोस्टर फॉर्म में हैं या नहीं है। तो बच्चों ये आप यहां तक करेंगे इनको, और घर पे रिवाइज जरूर करना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट्स के बारे में कुछ चीजें की। देखिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि सेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने सेट्स के बारे में जाना है कि भाई सेट्स क्या होते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट। ठीक है, सेट ये होता है, और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस चीज से। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो वो सब सेट बनते हैं। फिर एप्सिलॉन के बारे में हमने पढ़ा कि एप्सिलॉन क्या होता है स्टूडेंट्स। इस तरह से बच्चों काफी सारी चीजें आज डिस्कस की हैं, इनको घर पे रिवाइज करना ना भूलें। इसीलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।